नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों का विश्वास जीतने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनसे थोड़ा नाराज थे क्योंकि उन्होंने राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में भी कांग्रेस के एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को नहीं चुना था। आज अल्पसंख्यक कल्याण दिवस समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यही वजह है कि राज्य मंत्रिमंडल में कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस ने 8 अलग अलग निगमों में अल्पसंख्यकों को चेयरमैन नियुक्त करने के अलावा पूर्व मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर को सरकार का सलाहकार नियुक्त किया है। आलाकमान के निर्देशों का पालन करते हुए सियासत के एडिटर जनाब आमिर अली खान को एमएलसी बनाया गया, जबकि एक आईजी कैडर अल्पसंख्यक अधिकारी सीएम की काम कर रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि ये नियुक्तियां कांग्रेस को समर्थन देने के लिए उनका हिस्सा थी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई बार अल्पसंख्यक बहक जाते हैं और क्षेत्रीय दलों का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि देश में ज्यादा पार्टियां नहीं, केवल 2 हैं, एक मोदी परिवार और दूसरा गांधी परिवार। इस बीच मोहम्मद अली शब्बीर ने भी कहा है कि भाजपा कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए बीसी आरक्षण को कभी खत्म नहीं कर सकती है। शब्बीर अली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहते रहते हैं कि वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, किसी के बाप से भी ये नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई। इस बीच एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि ए देवेंद्र फडणवीस, तुम मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मिलकर बैठ गए, फिर भी मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फडणवीस बोले कि ए ओवैसी वो बोले कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या ये बयान कानून के मुताबिक है या उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मेरा नाम लेकर जिहाद और धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एमआईएम चीफ ने देवेंद्र फडणवीस पर विधायकों को खरीदने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई विधायकों को खरीद लिया है, इसे चोरी बोला जाए या फिर डकैती बोला जाए। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जाने दिया? पीएम मोदी से डर गए क्या? जुबान से मनोज जारंगे पाटिल का नाम निकलेगा क्या? तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाएगी। वहीं ओवैसी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये रजाकारों के वंशज हैं, जिसने मराठावाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, हमारे माताओं बहनों के साथ रेप किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस हैं। रविवार को चलाए गए बड़े ऑपरेशन में हाइड्रा ने शास्त्रीपुरम, वटेपल्ली रोड और जुबली हिल्स में फिल्मनगर सहित हैदराबाद के कई व्यस्त इलाकों में अवैध अतिक्रमण को साफ किया। सार्वजनिक पहुंच और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इस अभियान के तहत फुटपाथों पर अतिक्रमण और दुकानों के सामने बने शेड को डिमोलिश कर दिया गया। हाइड्रा के अधिकारियों ने कहा है कि फुटपाथों पर अनाधिकृत संरचनाएं न केवल ट्रैफिक प्रवाह को बाधित करती हैं, बल्कि शहर की दृश्य अपील को भी प्रभावित करती हैं। चल रहे प्रयासों के तहत हाइड्रा आयुक्त ए.वी. रंगनाथन ने टीमों को शहर के विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ अतिक्रमण की पहचान जारी करने का निर्देश दिया है। हैदराबाद की वे सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद के लिए ये प्रक्रिया ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से आयोजित की जाएगी। सूत्रों की रिपोर्ट है कि शहर भर में अवैध अतिक्रमण को संबोधित करने के लिए हाइड्रा और ट्रैफिक पुलिस के बीच एक समन्वय योजना विकसित की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य पैदल चलने वालों को सड़क के बजाय फुटपाथों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी के लिए सुरक्षा और पहुँच में सुधार करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंडित संजय कुमार ने आज करीमनगर के हुजूराबाद मंडल में एक ट्रक के नीचे फंसी एक महिला को बचाया। कुमार हुजूराबाद मंडल के दौरे पर थे जब उन्होंने उनके साथियों ने एक ट्रक के नीचे फंसी महिला को देखा। महिला को देखकर केंद्रीय मंत्री ने अपने दल के साथ उसे बचाने का प्रयास किया। महिला को बचाने के बाद कुमार और उनके समर्थकों ने उसे करीमनगर जिले के लाइफलाइन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें एक महिला ट्रक के नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। उसके बालों का एक हिस्सा ट्रक के टायर के नीचे फंस गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि महिला ऐसी स्थिति में कैसे पहुंची। पुराने शहर के सुल्तान शाही में दायरा मीर मोमिन में कथित काले जादू के संकेत पाए गए। कब्र के पास कांच की बोतल पर एक महिला की तस्वीर लगी हुई मिली। खबर फैलती एमआईएम के चार मीनार विधायक मीर जुल्फिकार अली कब्रिस्तान पहुंचे और उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अली ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बातचीत की और उनसे कब्र को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए उपाय करने को कहा। घटना के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए जुल्फिकार अली ने कहा कि दायरा मीर मोमिन के पास के रहने वालों की एक शिकायत के आधार
पर एक तस्वीर को कांच से बांधकर कब्र पर रखा गया था। तस्वीर को शीशे से वैसे ही बांध दिया गया जैसे काले जादू में होता है। वहां रहने वालों ने दायरा मीर मोमिन को सुरक्षित और बंद करने की मांग की है और एक परिसर की दीवार के निर्माण के लिए 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से दीवार का निर्माण रोक दिया गया था। आंध्र प्रदेश में विपक्षी नेता वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर आरोपों की बरसात कर दी। उन्होंने कहा कि ये लोगों को धोखा देने के लिए कई अवतार दिखा रहे हैं। इनका सी प्लेन डेमो उड़ान भी इसी का हिस्सा है। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि लोगों को धोखा देने का काम नायडू ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि ये पहले से ही लोगों को धोखा देते आ रहे हैं और अब वो फिर से ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। सी प्लेन विजन के दौरान भी वो लोगों से झूठे वादे करते हुए दिखाई दिए। जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू पिछले 2 दशकों से लोगों को ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि उन्होंने मोबाइल फोन और कंप्यूटर की खोज की है। नायडू की ये सी प्लेन योजना कोई नई योजना नहीं है, ये 114 साल से चली आ रही है। भारत में सी प्लेन की सेवाएं केरल ने 2013 में शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि गुजरात ने भी 2020 में सी प्लेन सेवाएं शुरू की थी, लेकिन उन्हें कई बार बंद कर दिया गया। रेड्डी ने सवाल पूछते हुए कहा है कि सी प्लेन की सेवा दूसरे राज्यों में क्यों शुरू नहीं की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सी प्लेन सेवाएं तकनीकी समस्याओं, यात्रियों की सुरक्षा और लागत की वजह से मुश्किल में पड़ जाती हैं। रेड्डी के मुताबिक सी प्लेन सेवाएं का इस्तेमाल महज प्रचार स्टंट के लिए किया जा रहा है। इसके जरिए लोगों को धोखा दिया जा रहा है। सरकार को ऐसी चीजों पर काम करना चाहिए जो लोगों से जुड़े हों। उन्हें महज प्रचार के लिए नहीं बल्कि वास्तविक संपत्ति बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। कर्नाटक के जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को रेवन्ना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। साथ ही उस पर आरोप है कि उसने कई महिलाओं से दुष्कर्म किया है। प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से जेडीएस ने उसको पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। यहाँ पर कांग्रेस जमात इस्लामी के मुद्दे पर चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार प्रियंका पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जमात प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही। वहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं। यहाँ पर आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने वायनाड और रायबरेली से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट से उनके बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सीपीआई उम्मीदवार मोकेरी के चुनाव प्रचार के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जमात इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है। जमात इस्लामी के संगठन के रूप में प्रियंका गांधी के समर्थन कर रही है। सीएम पिनराई विजयन के इस बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चुनाव को मुद्दों पर लड़ना चाहिए। नेताओं को चुनाव के दौरान विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके ने बीजेपी गठबंधन से किनारा कर लिया था। पार्टी साफ तौर पर कहती रही है कि भविष्य में बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिसमें एआईएडीएमके उन सभी सीटों पर हार गए जिन पर उसने चुनाव लड़ा था। पार्टी के महासचिव एडपदी पलानीस्वामी कहते हैं कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके एक मेगा गठबंधन करेगी और चुनाव का सामना करेगी। ऐसे में एआईएडीएमके महासचिव ने कल एयरपोर्ट पर प्रेस से मुलाकात की। उस वक्त पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या एआईएडीएमके दोबारा बीजेपी और बीएमसी के साथ गठबंधन करेगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि ये सब गठबंधन के दरवाजा खोलने और बंद करने के बारे में नहीं है, ये सब अन्य पार्टियों के बारे में है। जहां तक एआईएडीएमके का सवाल है, हमारा उद्देश्य सभी समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करना और भ्रष्ट शासन को हटाना है। समय समय पर चुनाव आते रहते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बनेगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।